प्रणाम सभी को। सभी लोग बैठेंगे। प्रणाम प्रणाम। मैम। प्रणाम। सभी लोग प्रेयर के लिए बैठेंगे। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सभी आज 12th चैप्टर एक बार देखेंगे हम लोग। सब श्रीमद् भगवद गीता में 12th चैप्टर को ओपन करेंगे। सभी के पास श्रीमद् भगवद गीता है? यस मैम। ठीक। ट्वेल्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? चैप्टर का नाम ही जो हमारा अध्याय है, 12वां अध्याय है, वो भक्ति योग के नाम से लिखा गया है। अथ द्वादशो अध्याय। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्त्यास्त्वां पर्युपासते ये चाप्याक्षरं व्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। मीन्स अर्जुन बोले, हे अनन्य प्रेमी भक्तजन, पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योग्य वेत्ता कौन है? अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कृष्ण से कि जो दो प्रकार के भक्त हैं, एक सगुण है और एक निर्गुण है, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान कृष्ण से पूछ रहे हैं। श्री भगवान वाच, मीन्स भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, मय्या वेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धा पर्योपेतास्ते में युक्त तमा मतः। मीन्स श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको या मुझे योगियों में अति उत्तम योगी मानते हैं। मतलब पहले क्या बोल, अर्जुन का प्रश्न क्या है कि कौन से भक्त अति उत्तम है, कौन से भक्तों की साधना भगवान सबसे पहले स्वीकार करते हैं या प्रार्थना को सबसे पहले स्वीकार किया जाता है, तो उसके बारे में चर्चा हो रही है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण स्वरूप को या सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं। मतलब सगुण रूप में पूरी श्रद्धा के साथ एकाग्र चित्त होकर जो भक्तजन हमें भजते हैं, वो ही सबसे प्रिय है। देखो, सगुण उपासना है और निर्गुण उपासना है। सगुण का मतलब भगवान कृष्ण के साकार रूप की उपासना, वो बाल गोपाल की भी लोग पूजा करते हैं, और बड़े जो भगवान कृष्ण और राधा जी की भी एक साथ पूजा करते हैं। तो जो हमारे भगवान कृष्ण का जो एक बाल स्वरूप है और एक बड़े वाला स्वरूप है जिसमें राधा जी के साथ है या रुक्मणी जी के साथ है, तो ये क्या है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि क्योंकि सगुण उपासना क्या है, सरल है। जब हमारे पास कोई माध्यम होता है कि सामने कोई व्यक्ति है, मान लो अभी हम लोग पढ़ाई करें, एक होता है कि अभी आप लाइव जुड़े हो और एक है कि आप लाइव नहीं हो। तो जब लाइव होते हो तो आपको लगता है आप थोड़ा अलर्ट पोजीशन में अधिक होते हो, और जब आप लाइव नहीं होते वही रिकॉर्डिंग सुन लेते हो तो फिर वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। क्यों अलग हो जाता है? क्योंकि लाइव में आपके क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकते हो, कोई और भी अदर क्वेरीज हैं आपकी, वो भी पूछ सकते हो, और अपने आप में भी एक अलर्टनेस इसलिए रहती है कि हम एक टाइम पे बैठे हैं
जो टीचर का टाइम है या क्लास का टाइम है उसमें एक साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वहाँ एकाग्र चित्त हम अधिक होते हैं बजाय जब लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग सुनते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि जो सगुण स्वरूप है जब वो उपस्थित हो और उसमें भी हम एकाग्र चित्त होकर यदि उपासना करें, श्रद्धा के साथ पूजन करें, तो वो श्रेष्ठ है। क्योंकि सामान्य लोग भी, कोई भी व्यक्ति हो, पहले वो सगुण में ही जाएगा, फिर सगुण से निर्गुण में जा सकते हैं। लेकिन अचानक से हम कहते हैं कि सीधा निर्गुण में जाए, सीधा हम लोग उपनिषद के भाषा में ब्रह्म ज्ञान की ओर साधना करें, वो कठिन है। तो वेद क्या है? प्रकृतिवादी। वेदों में क्या है? जो वेदों में पूजा बताई गई वो सब कैसी है? सब मूर्ति वहाँ पर स्थापित है। कोई ब्रह्मा, विष्णु, महेश या सरस्वती, महाकाली, महालक्ष्मी सबके स्वरूप हैं, और उन स्वरूप को देखकर हम ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन से देवता किस की साधना करने पर हमें क्या मिल सकता है। क्योंकि उनके स्वरूप में वो सब कुछ हमें, उनकी प्रतिभा, उनका जो सामर्थ्य है वो उनके स्वरूप में दिखाई देता, मूर्ति वाले स्वरूप में। और जब वही हम केवल ये सोच लें कि ध्यान में बैठे, अब स्वरूप कोई भी नहीं है, अब केवल हम उसके का अनुभव करेंगे, शक्तियों का अनुभव करेंगे, तो ये साधना के आगे स्तर पर तो आप कर सकते हैं। जब साधना का निरंतर लंबे समय का अभ्यास हो जाए वहाँ ये पॉसिबल है। लेकिन स्टार्टिंग मोमेंट में यदि हमारे पास साकार रूप में मूर्ति है या सद्गुरु हैं या जो भी कह दें हम लोग, वहाँ श्रद्धा के साथ जब साधना करते हैं तो वो भगवान कृष्ण कह रहे हैं वो अति उत्तम योगी हैं। इसीलिए जो आज अगर भगवान हमें साकार रूप में नहीं दिख रहे हैं, तो भगवान का साकार रूप किसको माना जाता है? संत महापुरुषों को या सद्गुरुओं को माना जाता है। लेकिन वो सच में भी सामर्थ्य रखते हो, उनका भी सामर्थ्य हो और हमारी भी श्रद्धा हो। ये दोनों चीज़ें जैसे भगवान के लिए जो पालन किया जा रहा है वहाँ पर उपयोगी है या जरूरी है, वैसे ही सद्गुरु संत महापुरुषों के साथ और जो उनके शिष्य हैं उनके साथ भी यही भावना का से जुड़ना आवश्यक है। क्योंकि सद्गुरुओं की, संत महापुरुषों से जब हम कनेक्ट होते हैं, उनकी बात मानते हैं, तो हमें पता होता है कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें रिस्पॉन्ड मिलेगा। संत महापुरुष या सद्गुरु हमें बताएंगे यहाँ गलत किया है, यहाँ सही किया है, क्या सही करोगे कि अपनी चीज़ों को सुधार सकते हैं, क्या गलत कर रहे हो, उन चीज़ों को कैसे वहाँ पर बचा जा सकता है। और क्योंकि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मूर्ति में जब पूजा करते हैं तो मूर्ति से हमें जल्दी रिस्पॉन्ड नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि हमने वन में अपने अनुसार पूजा कर ली, अपने अनुसार हम पूजा करके फ्री हो गए। लेकिन जब जीवित लोगों में पूजा पाठ करते हैं और वही जब मूर्ति जो भगवान की है, मूर्ति को जो लोग सच में भक्त होते हैं वो मूर्ति को ये मानकर नहीं चलते कि ये मूर्ति है, वो ये मानकर चलते हैं कि भगवान का श्री विग्रह है, भगवान साक्षात विराजमान है। तो जब इस भाव से साधना करते हैं, पूजा करते हैं, वही पूजा व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है, संसार में रहकर संसार के बंधनों से मुक्त करती है या संसार में रहकर संसार का सदुपयोग करना सिखाती है। नेक्स्ट है ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमच्चिन्त्यं च कूटस्थं चलं ध्रुवं सन्नियम्ये इन्द्रियग्रामं सर्वत्र सम्बुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः। क्लेशो अधिकतरेस्तेषामव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहविद्वाप्यते। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी, अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। उस सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है। अब इस लाइन को ब्रैकेट में ले लें। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। मतलब जो निराकार ब्रह्म की उपासना है
जो हम सभी लोग संसार में अभी पूरा सांसारिक जीवन जी रहे हैं, वहाँ पर सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म की उपासना करना कठिन है या उसमें परिश्रम बहुत अधिक है। और जब हम, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा एक कॉन्सेप्ट हम लोगों का चल रहा है, वेदों का सार उपनिषद है, उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है। वेद क्या है? प्रकृतिवादी है। उपनिषद क्या है? आत्मवादी है, ब्रह्मवादी है। तो जब तक हमारे लिए क्या सरल है संसार के लोगों के लिए? पहले वेदों के अनुसार जीवन को जिए। वेदों के अनुसार जीवन का मतलब जो हमारे देवी देवता जिनमें भी हम श्रद्धा रखते हैं उनका साकार रूप पहले स्वीकार करें और साकार रूप में अपनी साधना को समर्पण करें। साधना पूरे मन से करें, एकाग्रता के साथ करें और अपने पूरे भावों को मूर्ति पूजा के साथ समर्पण कर दें। और जब आते हैं और आगे के स्तर की बात करते हैं साधना की निराकार, तो वेद से फिर हम उपनिषद की ओर क्यों बढ़ते हैं? क्योंकि उपनिषद में क्या है? उपनिषद का मतलब हो गया अब कोई मूर्ति नहीं है, अब हम अनुभव के साथ अपने आत्मज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो उपनिषद क्या है कि जहाँ पर अब कोई बाहर से मूर्ति नहीं है, अब हमारा अनुभव आएगा। और वेद क्या कर रहे हैं? वेद में हमारी मूर्ति है। तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं? सरल क्या है? जो साकार रूप में साधना की जा रही है, मन वचन कर्म जहाँ पर एक हैं, पूरी एकाग्रता के साथ जो साधना हो रही है वो सरल है सामान्य भक्तों के लिए। और जब निराकार की बात करें तो सामान्य भक्तों के लिए परिश्रम पूर्ण साधना है, या यहाँ पर परिश्रम अधिक लगेगा और कठिन भी है। लेकिन आगे चल के हमने अगर सही ढंग से मूर्ति की पूजा की है, भगवान को समझकर मूर्ति की पूजा की है, तो आगे की स्थिति हमारी अनुभव में ही जाती है। वेद से उपनिषद की ओर ही आगे बढ़ते हैं। जब हम लोगों ने पढ़ा था, दो चीज़ें देखी थी कि पहले हमने क्या देखा कि कोई भी मूर्ति जो पूजा कर रहे हैं वो किसका स्वरूप है? दो चीज़ें पढ़ी हैं हम लोगों ने, कार्य और कारण। तो पहले हम किस में जाते हैं? जब मूर्ति की लगातार पूजा कर रहे हैं तो वो कार्य है। कारण का मीन्स क्या हो गया कि जिस मूर्ति की हम लगातार पूजा कर रहे हैं उसकी शक्तियों का अनुभव हमारा कारण में जाएगा। अब बाहर की मूर्ति में कई बार लोग बोलते हैं ना कि कब तक बाहर की मूर्ति में पूजा करोगे, जब तक उसका अब अनुभव भी तो हमारे जीवन में आना चाहिए। तो कार्य क्या है? जब हम बाहरी पूजा कर रहे हैं वो कार्य है, और हर कार्य के पीछे एक कारण छुपा होता है। तो कार्य से यदि कारण की तरफ बढ़ जाएं, वेद से उपनिषद की तरफ बढ़ जाएं, साकार पूजा से निराकार पूजा की ओर बढ़ जाएं, यही भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। तो सरल क्या है? पहले सरल से फिर हम कठिन की ओर जाएंगे, या कहेंगे कि संसार की साधना से फिर हम आत्मज्ञान की ओर बढ़ेंगे। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरा भवामि नचिरा पार्थ मय्या वेशित चेतसा। परंतु जो मेरे पारायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण स्वरूप परमेश्वर को ही अन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों को मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। कह रहे हैं परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं। तो एक संपूर्ण कर्म कौन कौन से हम लोगों ने डेफिनेशन देखी थी? कर्मण्येवाधिकारस्ते समत्वम योग उच्यते योगा कर्मसु कौशलम। ये क्या है? सभी कर्मों को कुशलतापूर्वक करें, सिद्धि और असिद्धि पर ध्यान ना दें, कर्म करने में हमारा अधिकार है, उनके फलों में नहीं है। इस भाव से यदि हम भगवान को अपने सभी कर्म सगुण परमेश्वर को भक्ति भाव करते हुए चिंतन करते हुए भजते हैं या उन्हें समर्पित कर देते हैं, तो ऐसे भक्त शीघ्र ही संसार समुद्र से पार हो जाते हैं, या मैं उन्हें पार कर देती हूँ। मयि एव मन आधस्थो मयि बुद्धिम निवस्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय। मीन्स मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा। भगवान क्या कह रहे हैं? मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। कहा जा रहा है कि हम कुछ भी करें
और जो हम लोगों का उपनिषदों का एक वाक्य भी निकल के आता है कि संसार में क्या करना है, परमात्मा से अपने मन को, या ये कहते हैं कि सभी भावनाएं किससे कनेक्ट करनी है, समर्पित करनी है भगवान जी को। और संसार में क्या करना है, अपने कर्तव्यों का पालन करना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सारी भावनाएं संसार के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं कि हमने किसी को प्रेम किया है तो वो भी हमें बदले में वही देगा, हमने किसी के साथ अच्छा किया है तो वो भी हमें वही बदले में देगा। मतलब जो भावनाएं भगवान को समर्पित करनी थी वो हम व्यक्ति, वस्तु और परिस्थिति के साथ समर्पित कर रहे हैं, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। और जो कर्तव्य हमें संसार के साथ करने चाहिए तो वो क्या कर रहे हैं कि अगर हमने कुछ दिन पूजा की है, कुछ दिन प्राणायाम किया है, कुछ दिन योग किया है, ध्यान किया है, तो वहाँ हमें क्या लगता है कि यहाँ हमने जो कर्तव्य किया है अब भगवान हमें इसका उत्तर देंगे, मतलब उसका हमें शीघ्र फल मिलना चाहिए। तो ये क्या है, ये इतना बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया कि अभी हम एक ट्रैक या डायरेक्शन ही अपना क्लियर नहीं कर पाए हैं कि संसार और अध्यात्म के बीच अंतर क्या है। संसार में किसी भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति के साथ यदि हम अपने आप को जोड़ते हैं तो इसको एक लाइन में कहा जाता है, ईश्वर के सिवाय अन्य कहीं भी मन को लगाया तो अंत में रोना ही पड़ेगा। ये उपनिषदों का सार है। ईश्वर के सिवाय अन्यत्र कहीं भी अपने मन को लगाया तो अंत में परिणाम दुखद ही आएंगे या तो अंत में रोना ही पड़ेगा। तो इसका अर्थ हुआ कि संसार में यदि हमें सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करना है तो सारी भावनाएं परमात्मा को या आपके जीवन में कोई सद्गुरु, संत, महापुरुष हो वहाँ समर्पित कर दो। और संसार के प्रति केवल कर्तव्य करना है, यहाँ किसी भी व्यक्ति से एक पॉइंट में भी अपेक्षा नहीं रखनी है कि कोई भी व्यक्ति हमें हमारे अच्छे करने का हमें रिजल्ट देगा। जो मिलना होगा प्रकृति स्वयं उसकी व्यवस्था कर देगी। परमात्मा, संत, महापुरुष, सद्गुरुओं के द्वारा हमें हमारे अच्छे कर्म का परिणाम दिला देगी। पर इस संसार में किसी के साथ अच्छे से अच्छे कर्म करने का रिजल्ट जो कर्म किया है वैसा ही मांगना हमारे लिए केवल दुख को उत्पन्न करेगा और दूसरा कुछ भी इसके सिवाय हमें नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत देर के लिए हो सकता है प्रशंसा, वाहवाही मिल भी जाए, लेकिन वो बहुत देर के लिए नहीं होगी। तो क्या करना है, अपना मन कहाँ लगाना है, परमात्मा में मन और बुद्धि दोनों को समर्पित करना है, फिर संसार में कर्तव्य करना है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। क्या कह रहे हैं, क्योंकि सबसे कठिन होता है कि अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दें। लोगों से अपनी बात कहकर हम 20 लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वहाँ से हमें अच्छा फल मिले, खराब मिले, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम लोग ये सोचें कि सीधा सीधा हम अपनी समस्या है समाधान के लिए हम ईश्वर के चरणों में ही बैठेंगे या अपनी साधना आराधना इतनी बढ़ाएंगे कि हमें समाधान ईश्वर के निमित्त हमारे अंतःकरण में प्रेरणा बनकर आंसर आ जाए, या तो संत, महापुरुषों, सद्गुरुओं से हमें उत्तर मिल जाए या तो हमारे अंतःकरण में ही स्वतः प्रेरणा हो जाए कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। लेकिन ये क्या है कि यदि कह रहे हैं भगवान कृष्ण कि यदि तू मन को मुझ में अचल, मीन्स होता है जो हमारा मन कहीं अधीर ना हो, डिगे ना अपने साधना में, तो उसको बोले अचल स्थापन करने के लिए अगर यदि समर्थ नहीं है तो क्या करना है, बार बार एक अभ्यास करना है कि मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा करनी है। कि कम से कम बार बार मन में यही उठे कि हम भले ही अभी अपने आप को समर्पित नहीं कर पा रहे हैं, पर हमें हर अभ्यास ऐसा ही करना है कि ईश्वर को प्राप्त करना है या ईश्वर का अनुभव करना है। संसार में रहते हुए मोक्ष, मुक्ति, परमानंद ईश्वर का ही अनुभव करना है, ऐसी इच्छा व्यक्त करनी है। तो भी धीरे धीरे हमारे योग के अभ्यास के द्वारा हमें इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। अब इसमें से जब जहाँ लिखा है अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर, तो इसमें कौन कौन से अभ्यास आते हैं हमारे, जिससे हमारे अंदर ये इच्छा उत्पन्न हो सकती है या पूरी हो सकती है।
मेरी आवाज़ आ रही है सबको? नवदा भक्ति। इसमें अपने योग में जो हमारी श्रीमद् भगवद गीता है इसी में नहीं तो इसमें जैसे ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, ध्यान योग, इनके द्वारा तो ये साधन अपनाते हुए इनका अभ्यास कर, जैसे छठे अध्याय में जो ध्यान के तरीके बताए सब। वेरी गुड। जो छठे अध्याय में ध्यान का तरीका है और सेकंड चैप्टर में हमारा क्या है, द्वितीय अध्याय में जो हमारे कर्म के बारे में 3 डेफिनेशन बताई गई है, 47, 48, 50 नंबर के। और ध्यान उसमें क्या बताया गया है ध्यान के लिए कि अपनी ग्रीवा को सीधा रखें, ठीक है, और दृष्टि कहाँ रखें, नासाग्र रखें। एक आसन पर एक सही समय नियत समय पर सही स्थिति में बैठे और स्थिर होकर बैठे। फिर क्या है, भोजन को क्या करें कि यदि हमें इस योग साधना में आगे बढ़ना है, ध्यान के लिए तैयार होना है, युक्त आहार विहार से, युक्त चेष्टा से कर्मसु, मीन्स आहार विहार ठीक रखें। फिर अपना जो परिश्रम है वो उतना ही करें जो ताकि हम साधना के लिए तैयार हो जाएं। नींद हम ना कम लें ना बहुत अधिक लें। तो ये सब क्या है, सब तैयारी है। अभ्यास और वैराग्य इसका मेन साधन है इन सब के माध्यम से। वो भी 35 नंबर का श्लोक है 6 चैप्टर में। तो अभ्यास और वैराग्य ये सब क्या है, इनके द्वारा हम परमात्मा को प्राप्त होने के लिए या परमात्मा को प्राप्त करें या परमात्मा के लिए हम पूर्ण समर्पित हो जाएं, तो इन सब के लिए क्या है, ये इच्छा करने के लिए भी अभ्यास रूप योग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि ऐसी इच्छा भी नहीं उत्पन्न होती है। कल हमने कहानियाँ सुनाई थी कुछ कि कितना भी ये जब हमें अच्छी चीज़ें पढ़ने का समझने का मन करने लगे तो ये समझ लेना कि ये भी हम सामान्य मनुष्य जीवन से एक कदम आगे बढ़ गए और बहुत कृपा है ईश्वर की, तब ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता है। आप कितना भी दुखी हो जाओ पर सही चीज़ को समझने के लिए तैयार होना और अपने आसक्तियों को तोड़ना, अपने मान अपमान से ऊपर उठना, ये सब साधारण काम नहीं है। नेक्स्ट है अभ्यासे सप्य समर्थो असि मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि मवाप्स्यसि। जैसे यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जाइए। और भी बढ़िया है कि जो भी कर्म करो वो क्या करो, मेरे लिए करो। भोजन बना रहे हैं ईश्वर के लिए, खा रहे हैं ईश्वर के लिए, जो भी काम कर रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं पढ़ा रहे हैं, सब किसके लिए कर रहे हैं, सब ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ऐसी भी मन में इच्छा उत्पन्न हो गई तो धीरे धीरे करके हम सही रास्ते पर ईश्वर को जो समर्पण के लिए, जिस समर्पण के लिए हमारा मनुष्य जीवन मिला है, उस ओर हम आगे बढ़ जाएंगे। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। मतलब पूरे दिन हम जो कुछ भी करें, सब कुछ ये मान कर करें, चाहे वो पूरे परिवार के लोग हों, हमारे प्रोफेशन में हों, बच्चे हों, कुछ भी हो, सब जगह यही मानकर चलना है कि ये सब ईश्वर के हैं, ईश्वर के निमित्त हैं। इसलिए सभी जगह हम यही समझ के कार्य करेंगे पूरी ईमानदारी से, तत्परता से, एकाग्रता से कि ये सारे कर्म ईश्वर के लिए ही किए जा रहे हैं। अथैत दप्य सप्तोस्ति कर्तुम मद्योगमाश्रितः सर्व कर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर दो। पहले क्या कह रहे हैं कि सभी कर्मों को मेरे निमित्त कर दो, सभी जो भी कर्म करते हो सबको मेरे निमित्त कर दो। एक फिर दूसरे में क्या कह रहे हैं कि यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन करने में भी तो असमर्थ है तो क्या कर दे कि मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर फिर सारे कर्मों के फल का त्याग कर दे। या तो सारे कर्म ईश्वर के लिए करें और या तो सारे कर्म को करने के बाद सबका फल त्याग कर दे। तो ये सब क्या है, धीरे धीरे हमारे अंदर ईश्वर के प्रति एक अगाध श्रद्धा उत्पन्न होगी। उस श्रद्धा से एक विवेक उत्पन्न होगा
जिसके कारण हम संसार में रहकर भी संसार से डिटैच्ड होकर जी सकते हैं। और जितना जितना जो व्यक्ति इस संसार में अपने कर्तव्य को निभाता है और उनसे टोटली डिटैच्ड हो जाता है, वही व्यक्ति इस संसार में सुखी रह सकता है। और ऐसा जो लोग जितने % में कर रहे हैं, उतने % में वो लोग अपने जीवन को सुखी महसूस कर रहे हैं। नेक्स्ट है श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते, ध्यानात् कर्मफलं त्यागात्, त्यागात् शांतिरंतरम। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। मर्म को मतलब किसी भी चीज़ का अगर हम प्रॉपर जो उसका जीष्ट है, कारण है, उसको नहीं जान पा रहे हैं, तो मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से क्या है, ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है। ज्ञान से भी क्या श्रेष्ठ है, ध्यान श्रेष्ठ है। और ध्यान से भी सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। जब जब हम सबके, मान लो हम लोग किसी के साथ भी अच्छा करते हैं, दुखी क्यों होते हैं, क्योंकि हमें उसके अच्छे करने का परिणाम नहीं मिल रहा है। ना तो वो व्यक्ति मेरी प्रशंसा कर रहा है, ना मेरे बात किए हुए अच्छे कर्मों को वो स्वीकार कर पा रहा है, बल्कि वो प्रत्यारोप कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप कर रहा है या शिकायत कर रहा है। तो यहाँ क्या है कि हम लोग पूरे जीवन में अच्छा करके नहीं दुखी हैं, अच्छा करने के बाद उसके बदले हमें सम्मान नहीं मिला, प्रेम नहीं मिला, उसके कारण हम लोग दुखी हो रहे हैं। तो कितना क्लियर दिया हुआ है कि हम लोग पहले तो मर्म को ना जानकर किए हुए अभ्यास से तो ज्ञान श्रेष्ठ है कि ज्ञानवर्धक जीवन हो, ज्ञान के लिए, कुछ जानने के लिए, समझने के लिए हम कुछ अर्जन कर रहे हैं, वो भी उससे भी अधिक क्या है, ध्यान श्रेष्ठ है। मान लो श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान प्राप्त करें, वो श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ है कि श्रीमद् भगवद गीता में जो ध्यान के प्रकार बताए गए, ध्यान के तरीके बताए गए, उसको करें, वो श्रेष्ठ है। और उससे भी श्रेष्ठ है कि जो कुछ भी हम अपने जीवन में कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों के फल को यदि हम त्याग देते हैं या पूरी सद्बुद्धि के साथ उनके कर्म फलों के बारे में सोचना बंद कर देते हैं, तो ये सब हमें परम शांति देते हैं। और परम शांति जहाँ होगी, वहीं ईश्वर का अनुभव हम लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट है अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः सम दुख सुख क्षमी, संतुष्टा सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोबुद्धिर्यो मद भक्ता स मे प्रिया। मीन्स जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित है। सब भूतों में किसके लिए आ रहा है, जितने भी प्राणी हैं, मतलब पर्सन्स, सभी के लिए, जीवन, जितने भी जीवन है उन सब के लिए है। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है, बिना कारण सबके प्रति के लिए मन में दया है। हेतु रहित में बिना किसी कारण के, बिना किसी लेन देन के, तथा ममता से रहित है। ममता से रहित का मीन्स होता है अटैचमेंट, ठीक है। जहाँ हमारा अटैचमेंट नहीं है, वो ममता से रहित उसके लिए बोला जा रहा है। अहंकार से रहित, ईगोलेस हो गए। सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है। कोई भी हमें सुख मिले या दुख मिले, वहाँ क्या है, सम भी है, बैलेंस है, संतुलन है हमारे दिल और दिमाग के बीच में। और हम क्षमावान हैं। क्षमावान किसके लिए हैं, दूसरों के लिए भी हैं और स्वयं के लिए भी हैं। अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाले हैं, अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाले हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं कि कई बार जब बहुत दुखी मन होता है, तो फिर हमारे अंदर से निकल जाता है कि इसने ऐसा किया है, तो फिर इसके साथ भी ऐसा हो, या इसको ईश्वर कोई सबक दे, ऐसा आ जाता है। पता है, अगर हम लोग ये ना भी कहें तो भी प्रकृति उसके कर्म के अनुसार अपना निर्णय कर ही लेगी। क्योंकि दो चीज़ें होती हैं, जब भी कोई हमारे साथ बहुत बुरा करता है, तो हम जब दुखी होते हैं तो हमें क्या लगता है, इसने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, अब इसके साथ भी भगवान ऐसा ही कर दें। हमारी इतनी समझ नहीं होती है कि हम ये जान पाएँ कि ये इसने जो बुरा किया है, ये इसने कोई नया अपना कार्मिक अकाउंट बनाया है, या मेरा खुद का ही कार्मिक अकाउंट अभी बैलेंस हो रहा है, कट हो रहा है।
तो जब हमारी इतनी सद्बुद्धि ही नहीं है या इतना सामर्थ्य नहीं है परिस्थिति को देखकर उसके कारण को जानने का कि सामने वाले ने मेरे कार्मिक अकाउंट का जो बैलेंस है उसको बराबर किया है या उसने खुद हमारे ऊपर कुछ गलत कार्य किया है, तो जब दोनों के बीच में हमें पूरा ज्ञान ही नहीं है परिस्थिति को देखकर जो दुखद परिस्थिति आई है, तो हम कहाँ से अधिकारी बनते हैं या कहाँ से हम समर्थ बनते हैं कि हम ये कह दें कि इसके साथ भी बुरा हो। मान लो कि हमने कोई गलत काम किया, उसका परिणाम मेरे सामने आया, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें जो रिश्ते मिलते हैं, हमें जो समाज में लोग मिलते हैं, वो सब हमारे साथ गलत करना है। कई बार लोग हमारा कार्मिक अकाउंट चुकाने आए, जो हमने किया है वो रिजल्ट में हमें देने आए हैं। तो जब वो देने आए हैं तो इसका मतलब है कि यदि हमें कुछ नहीं पता है तो इतनी समझ विकसित करें योग करके, प्राणायाम करके, कि जब जब गलत परिस्थिति आए तो ये समझ ले कि ईश्वर अब आप ही इसका निर्णय करो। हो सकता है ये मेरा कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा हो, नहीं हो रहा होगा तो आप निर्णय करोगे, आप जानो। और अगर कार्मिक अकाउंट बराबर हो रहा है तो हमें इतनी सद्बुद्धि मिले कि हम कम से कम अब कुछ शिकायत ना करें। तो उससे क्या होगा कि फिर हम नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हो जाएंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि हम चीज़ों को समझ नहीं पा रहे, बार बार एक समस्या आई, फिर हमने उसके प्रति रिएक्शन दे दिया, फिर प्रकृति में वो इकट्ठा हो गई, फिर दूसरी समस्या आ गई, फिर रिएक्ट कर दिया, फिर तीसरी समस्या आ गई। जब तक हम अपने रिएक्शन को रोकेंगे नहीं, तब तक कार्मिक अकाउंट अपना काम करते रहेंगे। और कार्मिक अकाउंट अगर बार बार बन रहे हैं, गलत ही बन रहे हैं, तो समझ लेना कि हमारे दुखों का और समस्याओं का कोई अंत नहीं होगा। तो इसलिए जब कोई समस्या बहुत बड़ा विकराल रूप में आ जाए तो समझ लेना हम अच्छा क्या कर सकते हैं उतना करेंगे, उसके बाद उस परिस्थिति से डिटैच होते जाएंगे। तो ये क्या है, इससे हमें दोनों जगह विजय प्राप्त होगी। या तो कार्मिक अकाउंट कट गया है या तो अब दोबारा बनेगा नहीं। तो क्या कहा जा रहा है कि सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान हों या हैं, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय दान देने वाले। तो हम अभय दान ना दे पाएँ तो कम से कम फिर उस परिस्थिति से अपने आप को डिटैच कर लें। जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मतलब किसी ने क्या अच्छा किया बुरा किया उस दोनों से प्रभावित नहीं हो रहा है, संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है कि जो हो रहा है वो ईश्वर की इच्छा में ही हो रहा है, गलत हमारे साथ कुछ हो ही नहीं सकता है। हो सकता है अभी परिस्थिति बहुत ख़राब है लेकिन हमें नहीं पता है, और पता चले वो परिस्थिति बहुत अच्छे के लिए ख़राब हुई हो अभी हमारे सामने। वे मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने वाला जो भक्त है कि हमारी सारी चीज़ें हमारे वश में हैं और ईश्वर को समर्पित हैं, सारी चीज़ों के प्रति, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति के लिए, स्वयं के लिए, दूसरों के लिए क्षमाशील है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। सब जगह एक ही बात निकल के आ रही है, समर्पण। यस मानो द्विजते लोको लोकान द्विजते च यह हर्षामर्ष भयो द्वे गैर मुक्तो यह सा च में प्रिय। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त, उद्वेग मीन्स होता है बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रूप में आना, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं, मतलब ना तो हम किसी को बहुत एग्रेसिव मोड में लाते हैं और ना किसी से इतना, किसी की बात से इतना हर्ट होते हैं कि हम आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएं। उद्वेग को जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, जो खुशी में, दुख में, भय में, उद्वेग से सबसे रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। ये तो खैर बहुत ऊंची स्थिति है, इस स्थिति को आने में बहुत समय लगेगा। बस हाँ, एक काम तो सब कर सकते हैं कि जो भी कुछ करे दूसरों के साथ इस धरती में, इस पृथ्वी में, उसको वहीं पर उसका फल तो ना सोचे कि इस व्यक्ति से मिलेगा। प्रकृति तो फल देगी, ये निश्चित है। हम यदि अभी सामने सामने ऑनलाइन बैठे हैं और किसी को बहुत ज़्यादा कर्ज कर दें या ब्लेसिंग्स दे दें, हो सकता है कि फिर हम लोग कभी मिले ना मिले, मैं नहीं पता, लेकिन आप वो यहाँ से विदेश चले जाएं, आप देखना आपने अगर बुरा कहा है तो वहाँ जाकर भी कोई ना कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति ऐसी उपस्थित होगी कि आपको वो चीज़
बुरा किया है, बोले हैं शब्द, तो वो वापस हो जाएगा, और अच्छे शब्द बोले हैं आशीर्वाद वाले, तो पूरी धरती में कोई ना कोई आपको वापस कर देगा। पर अभी हम लोगों का एक बहुत मतलब जिसे क्या बोलेंगे बिगेस्ट एक पॉइंट है हम लोगों का, ऐसा पॉइंट कि हम लोग जहाँ पर जिस व्यक्ति के साथ कुछ अच्छा करते हैं, सारी डिमांड हमारी वहीं पर होती है कि यही हमें अच्छा रिजल्ट दे दे। इससे ज़्यादा मनुष्य जीवन का दुर्भाग्य और कोई नहीं है कि जब जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं और अगर वहीं हमने डिमांड रख ली, तो ये समझ लेना कि अब उस व्यक्ति से तो हमें कुछ अच्छा मिलेगा नहीं, और रिएक्शंस इतने आ जाएंगे कि जो हमारे जीवन में अच्छाइयाँ हैं वो भी कई बार दब जाएंगी। नेक्स्ट है अनपेक्षा सुचि दक्ष उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्ता सा में प्रिया। मीन्स जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। यहाँ पे चतुर किसके लिए आ रहा है? यहाँ कौन सी चतुराई की बात की जा रही है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर। ये चतुर कौन वाला, नेगेटिव सेंस में है कि पॉजिटिव सेंस में? पॉजिटिव सेंस में। बोलते हैं ना ये बहुत चतुर। वीर बल को क्या कहा जाता था? जब भी कोई विवेक के साथ जीवन में काम लेता है उसे चतुर बोला जाता है। और चालाक किसे कहा जाता है? मैम वो इंग्लिश में भी कनिंग और क्लेवर दो वर्ड है ना, तो क्लेवर अच्छे सेंस में और कनिंग बैड सेंस में। तो वैसे ही चतुर और चालाक में ये डिफरेंस है, क्लेवर एंड कनिंग। ठीक, चतुर क्या है हमारा? पॉजिटिव सेंस में है। चतुर का मतलब विवेकशील प्राणी। और जो हमारे एक हम लोगों ने कहानी सुनी है निषाद जी की और भगवान राम की। ठीक, जब वो वनवास के लिए जा रहे थे तो वो नदी पार कर रहे थे, तो जब गंगा नदी जो पार करवानी थी, तो जो निषाद राज हैं जिनका हम लोग वर्णन सुनते भी हैं, उनको रामचरितमानस जब पढ़ते हैं, तो निषाद राज जी जब उन्हें पार करवा रहे थे उस गंगा जी से, तो भगवान राम ने उन्हें कुछ रुपए देने, मतलब जो भी रुपए क्या, अंगूठी दी, क्योंकि उस समय रुपए का तो कोई मतलब नहीं था। तो भगवान राम ने उन्हें अंगूठी दी। किस लिए दी? क्योंकि उन्होंने नाव पार कराई है तो उस कुछ देने को बनता है, तो उन्होंने अंगूठी दी। निषाद राज जी ने क्या कहा? अंगूठी नहीं ली। उनसे क्या बोला? एक लाइन है कि हमने यहाँ आपको नाव पार कराई है, वहाँ प्रभु आप पार करा देंगे। मतलब बात कितनी छोटी और कितनी सरल है कि यहाँ हमको कुछ मत दो इसके बदले में, इस नाव को पार कराने में, इस गंगा जी को पार कराने में, और वहाँ अपने लोक में हमें पार करवा देना। तो ये क्या है? यही वो सेंस है जो हम चतुर बुद्धि यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, बोलेंगे रजत? मैम वो निषाद राज नहीं, केवट कहा जाएगा ना, केवट के लिए नहीं, केवट जो है ना, केवट लोग निषाद ही तो बोला जाता है। नहीं, लेकिन वो निषाद राज तो वो हो गए जो उनके हेड थे और जिनसे एट फर्स्ट वो मिले थे, उन सबके जो वो थे। नहीं, वो कह सकते, हाँ वो ठीक है, राज जो शब्द जोड़ा वहाँ कहते, लेकिन जो केवट लोग होते हैं ना वो निषाद में ही आते हैं। ठीक है, केवट जो होते हैं वो निषाद में ही आते हैं। ठीक है, तो और निषाद राज हमने राज बोल दिया तो वो उनके पूरे एक मुखिया हो गए। ठीक है, बाकी जो केवट हैं, जो निषाद और केवट हैं, ये एक ही होते हैं उसमें। ठीक, क्योंकि हम लोग जिस जगह रहते हैं यहाँ बिठूर है, और जो सीता माता जी की रसोई है ना, वो यहाँ वाल्मीकि आश्रम यही बना हुआ है जहाँ पर हम लोग रह रहे हैं। तो केवट जैसे जो लोग नाव पार कराते हो, या तो उन्हें निषाद बोला जाता है, या तो फिर कहा जाता है कि केवट पार करवा देंगे। ऐसे पता है, बाकी अब उसके बीच में और कोई सेंस हो तो नहीं कह सकते, लेकिन ये पता है कि उन्हीं लोगों को बोला है। और निषाद राज हो गए उनके मुखिया। ठीक है, तो ये सब बात है। चलो, तो नेक्स्ट तो ये क्या है? ये चतुर बुद्धि है। यहाँ पर चतुर का मीन्स हो गया कितना सेंस है, विवेक जागृत है कि क्या कह रहे हैं कि यहाँ हमने पार करा है, वहाँ हमें पार करा। ये चालाक बुद्धि होते तो फिर हो सकता कुछ और कहते। तो चालाक में हम लोगों ने एक दूसरी कहानी सुनी है कि एक लकड़हारा जिसकी वो कुल्हाड़ी गिर जाती है नदी में, पेड़ काटते हुए, वृक्ष की शाखा काटते हुए, तो देवी माता जी एक निकलती हैं, जल से प्रकट होती हैं, वो उसको
एक चांदी की कुल्हाड़ी दिखाती है, कहीं ये तो नहीं, क्योंकि वो बहुत दुखी होता है, उसके पास एक कुल्हाड़ी होती है। तो वो देवी माता जी जब वो दिखाती है चांदी की तो वो मना कर देता है, नहीं ये मेरी नहीं है। फिर वो सोने की दिखाती है, फिर लकड़हारा मना कर देता है, ये भी मेरी नहीं है। फिर वो उसे लोहे की जो उसकी कुल्हाड़ी थी वो दिखाती है। कुल्हाड़ी बोलेंगे कि क्या बोलेंगे, जिसे काटते हैं, ये उनको एकदम क्लियर नहीं है क्या बोलते हैं, कट करते हैं शाखाएं पेड़ की, ठीक, बस इतना कह सकते हैं पेड़ की शाखा कट करने वाली कुल्हाड़ी हो तो ठीक है, नहीं तो दूसरा नाम अभी याद नहीं हमको। तो कुल्हाड़ी है। हाँ, तो अच्छा कुल्हाड़ी है तो सही है, बिल्कुल एकदम क्लियर माइंड में नहीं कि वो हमने सही बोला है। तो फिर क्या हुआ कि जब थर्ड टाइम उसकी कुल्हाड़ी जब दिखाती है देवी माता जी तो वो बोलता है ये मेरी है। तो क्या करती है, वो दोनों गिफ्ट में दे देती है उसको कि उसने सच बोला है। फिर उसके पड़ोस में पता चलता है और वो बेचारा इतना ईमानदार, वो बता भी देता है कि देखो मेरी गिरी थी कुल्हाड़ी और एक माता जी प्रकट हुई, उन्होंने हमको दोनों दे दी गिफ्ट में। अब क्या होता है सेकेंड टाइम में जो पड़ोसी है वो अपनी जानबूझकर कुल्हाड़ी गिरा देते हैं। इस बार वो वेट करते हैं तो कहानी के अनुसार उनको कोई भी गिफ्ट नहीं मिलता है। तो ये क्या है, ये चालाकी है। चतुर और चालाक में अंतर है। चतुराई में सद्विवेक काम करता है और चालाकी में हम क्या करते हैं कि अपनी बुद्धि को गलत दिशा में ले जाते हैं। तो यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं, जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से भी शुद्ध हो, चतुर हो, चतुर का मतलब विवेक सद्विवेक रखता हो, पक्षपात रहित और दुखों से छूटा हुआ, कोई पक्षपात जीवन में ना हो, किसी भी तरह के दुख से, दुख का मतलब राग और द्वेष दोनों से डिटैच्ड हो, वह सब आरंभों का त्याग करके त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। नेक्स्ट है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मान्य सा मे प्रिय। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। अब इस भक्ति युक्त पुरुष के जो लक्षण है ये किससे मैच कर रहे हैं? स्थित प्रज्ञ से। वेरी गुड, स्थित प्रज्ञ से मैच कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, समाशत्रु न समाशत्रु च मित्रे च तथा माना मानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जिता तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नरः। मीन्स जो शत्रु और मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला है, मननशील है, चिंतन के बाद क्या करते हैं, मनन करते हैं, मननशील है, जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में ही में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। स्थिर बुद्धि वही हो गया, स्थिर प्रज्ञ का ही पर्यायवाची है स्थिर बुद्धि। कि कितनी चीज़ें बोली जा रही, शत्रु मित्र में, मान अपमान में, सर्दी गर्मी, सुख दुख आदि द्वंद्वों में सब में सम है, कहीं वो कुछ विचलित ही नहीं हो रहा है, आज सभी आसक्तियों से भी रहित, निंदा और स्तुति मान अपमान सबको सब सहज भाव में देख रहा है, मननशील है, हर बात का मनन कर रहा है। ऐसे जो योगी ये हैं या ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, आत्माएं हैं, वो भक्त मुझे सबसे प्रिय है, या स्थिर बुद्धि जो भक्त है वो मुझको प्रिय है। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्म में अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त भी मुझको अतिशय प्रिय हैं। मतलब क्या कहा जा रहा है कि जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर, जो जिनके अंदर हमारे लिए श्रद्धा है, वो यदि मेरे परायण होकर, मेरे होकर के ऊपर कहे हुए जितने भी ये भक्त के गुण कहे जा रहे हैं, भक्ति के गुण कहे जा रहे हैं, उनको निष्काम भाव प्रेम भाव से सेवन करते हैं, सुनते भी हैं, तो वे भक्त भी मुझको अतिशय प्रिय हैं। क्योंकि कौन से लोग भक्ति की बात सुनेंगे,
जिनके जीवन में भक्ति उत्पन्न हो गई है या भक्ति पूर्ण होने वाली है। वही लोग भक्ति, प्रेम, साधना, सद्बुद्धि, ज्ञान, वैराग्य, अभ्यास, इन सब के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, क्योंकि उन्हें एक बात समझ में आ गई है कि जीवन जो है वो क्या है, जीवन तभी हमारा सुखी हो सकता है, सुखद हो सकता है, जब हम जीवन के मर्म को ठीक ढंग से समझ लेंगे कि जीवन में क्या पाने योग्य है और क्या छोड़ने योग्य है, क्या सदुपयोग करने के लिए है और क्या अपने जीवन में अपनाने के लिए है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादशो अध्याय। ये जो हम लोगों ने पाठ भी पढ़ा श्रीमद्भगवद्गीता का अपने यूनिट के अकॉर्डिंग, ये सब हमारे जीवन में उतरे, आध्यात्मिक जीवन में भी, सांसारिक जीवन में भी, ताकि हम सब अपनी चीज़ों को सही ढंग से समझें, अपने कर्तव्यों को, अपने जीवन को, और फिर जीवन को ठीक दिशा में ले जाएं। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि कल हम लोग केवल 10 मिनट के लिए एक रिवीजन लेंगे, जो एक आप लोगों को एक PDF शेयर किया गया है, मोनिका मैम ने शेयर किया है, उसको हम लोग देखेंगे, और योग वशिष्ठ कल और परसों 2 दिन में कंप्लीट करें, क्योंकि योग वशिष्ठ बिल्कुल छोटा सा ग्रंथ है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लगभग हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसको प्रॉपर हम लोग देखेंगे। और ये जो श्रीमद् भगवद गीता, इसका जो आज PDF मिला है वो सबका होमवर्क है कि उस PDF को, और जो हमारा स्थित प्रज्ञ है, और ये अभी 12th चैप्टर का है, और जितने श्लोक PDF के अंदर है, इनका कम से कम 2 बार रिवीजन ले लेना, और एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो, क्योंकि इसमें क्या है, यदि आप ठीक ढंग से पढ़ लेंगे तो कोई क्वेश्चन गलत होने की संभावना नहीं है, क्योंकि श्लोक पढ़ना जरूरी है। अब जो क्वेश्चन का पैटर्न है, चाहे वो उपनिषद में हो या इसमें हो, बहुत बार हमारे श्लोक या मंत्र भी उठाए जा रहे हैं, तो वो हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। तो मान लो आपको संस्कृत ना भी याद रह जाए, लेकिन आप हिंदी भी पढ़ोगे तो उस हिंदी से भी आपको एक कनेक्टिविटी इतनी आ जाती है कि आप वहाँ सेंस लगा लोगे कि ये स्थित प्रज्ञ में हमने पढ़ा है, या भक्ति योग के संदर्भ में पढ़ा है, या 18वें अध्याय में जो श्लोक बोले जा रहे हैं उनके संदर्भ में है, या आत्मा के संदर्भ में है, समर्पण के संदर्भ में है, वो आप समझ लोगे। तो इसलिए श्लोक के साथ हिंदी पढ़ेंगे, श्लोक लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन श्लोक को ध्यान में रखते हुए हिंदी पढ़ेंगे। तो ये सबका होमवर्क है, ठीक। अब आते हैं कुछ चीज़ों को पूछ लेते हैं। कितने लोग हैं जिनके पास पेपर है? आप जिनके पास पेपर्स के एक बुक है वो है, या आपने पेपर डाउनलोड कर रखे हैं, वो लोग हैंड रेज करें। दीप्ति, है आपके पास कि नहीं? नहीं मैम, आपकी बोलेंगे रचना जी? मैम है। जिनके पास नहीं है, हिमांशु है? ठीक है। रचना जी, आज आपको एक छोटा सा काम कर दें, क्योंकि दीप्ति के पास शायद नहीं है। आप एक जो बुक है आप लोगों के पास, उसका फ्रंट पेज दे देंगे, एक स्क्रीन शेयर कर देंगे, उसका फ्रंट कवर जो है उसका एक फ़ोटो लेके इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो उसमें क्या करना है कि सबको आज ही ये काम करके रखना है कि जो श्रीमद् भगवद गीता के क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन जो अभी तक डिज़ाइन किए गए वो बहुत सरल है, ये आपको फिर बता दें। जो क्वेश्चन आप देखेंगे वो बहुत सरल है। अब लेकिन जो क्वेश्चन का पैटर्न बन रहा है वो कठिन आएगा, तो आप क्वेश्चन उसमें से देख लेना, क्योंकि ऐसा नहीं समझना उसको देख कर लगे आपको सब आता है। इसलिए बताया हमने कि कई बार हम लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वो तो बड़ा सरल है, आपको ऑलरेडी पता है, पर अब जो आपका क्वेश्चन पैटर्न है वो थोड़ा सा टफ होता जा रहा है, क्योंकि अभी तक आपके पास जो बुक है वो 1 से 2 साल पहले की बुक है, ठीक है। जो पेपर मिले आपको या क्वेश्चन का पैटर्न है, मेरे पास जो बुक्स हैं उसमें क्वेश्चन के पैटर्न को आप देखोगे, अभी हम क्वेश्चन आपसे पूछे तो मोस्टली सबके सही हो जाएंगे, लेकिन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है उसके भी आप पर देखेंगे तो कुछ चीज़ें वहाँ पर गलत होंगी सबके। तो इसलिए ध्यान से सारे जो हमारे मेन चैप्टर्स हैं उनको श्लोक के साथ देखेंगे, PDF जो दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ेंगे, कल उसको 12 बजे तक फाइनल कर लेंगे। फिर जो योग वशिष्ठ है उसको कल और परसों हम लोग 2 दिन पढ़ेंगे। इसके बाद सैटरडे को आपको, क्योंकि हम लोग का फिर फेस्टिवल शुरू हो जाएगा, 2 दिन तो कोई भी क्लास भी नहीं लेंगे, तो क्या करना है कि सैटरडे और संडे को अपना काम कंप्लीट करना है पूरा, क्योंकि फेस्टिवल का मीन्स है कि उसको भी अच्छे से एंजॉय करना है। लेकिन जब फेस्टिवल का कोई दिन हो तो उसमें क्या करना है कि सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बार तो अपनी स्टडी कर लेना,
शाम को टाइम किसी को नहीं मिलेगा और करने की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन जिनको लगता है नेट JRF निकालना है वो लोग अर्ली मॉर्निंग कम से कम 2 घंटे की स्टडी करके छोड़ देना, क्योंकि एक दिन भी आप जब ब्रेक करते हो ना तो आपको पता नहीं चलता है, आप 10% पीछे चले जाते। तो क्या कर, मान लो 2 घंटे भी ना, 1 घंटे ही सही, केवल एक रिवीजन ही ले लेना अपना, ठीक है, ये कर लेना। और कल जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, सेकंड यूनिट है, आज से लेकर कल तक श्रीमद् भगवद गीता का फर्स्ट सेकंड दोनों यूनिट को प्रॉपर रिवीजन में ले लेंगे, ताकि योग वशिष्ठ पढ़ने के बाद हम पूरा आपका टेस्ट लेंगे। सैटरडे को हम पढ़ाएंगे भी और सैटरडे को हम टेस्ट भी लेंगे, क्योंकि हमें योग वशिष्ठ कंप्लीट करना है, तो वो भी हो जाएगा और फिर क्या बोलते हैं टेस्ट भी हम आपको दे देंगे, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, अभी है आपके पास टाइम थोड़ा सा। किसी का कोई भी क्वेश्चन पढ़ने से संबंधित हो वो पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं तो अब हम पूछ लेते हैं फिर, ठीक है। हमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, चलिए एक बार जो हमारे वो हैं शांति पाठ हैं उपनिषदों के, वो बोल दीजिए जिसको ला लो, क्योंकि आपका PDF शेयर किया जा चुका है और जो भी लोग शेयर करते हैं वो बड़ी शिद्दत से करते हैं, इतना वो भी फ्री नहीं कि वो ऐसे ही कर देते हैं। चलो किसको किसको याद है वो बोलिए शांति पाठ। चलो सीमा मैम का तो कोई बात नहीं, चलो सीमा मैम दीदी पहला वाला याद है, एक वर्ड याद आ रहा है, ओम पूर्णमद ऐसे कुछ है, ठीक है। इसका मतलब सीमा मैम ये वाला क्वेश्चन का आंसर दे सकती है, बस इतना कह सकते, ओम पूर्णमद पूर्णमिदम, ठीक। चलिए रचना जी पूरे आराम से बोलिए, देखकर बोलिए या ऐसे ही लर्न तो ऐसे बोलिए। हाँ बोलेंगे, हिमांशु बोलेंगे, हिमांशु बोलो। हिमांशु का लेफ्ट हो गया है, धोखे में हुआ कि ये नहीं पता हमको। चलिए रचना जी आप बोलिए। मैम इसमें ऐसे याद किया कि जो ईशावास्य उपनिषद और नीचे से बृहदारण्यक है वो दोनों के सेम है। फिर जब केन पे आए और इधर से छांदोग्य पे आए तो वो दोनों सेम है, जैसे वो पूर्णमद पूर्णमिदम है और यहाँ पे ओम आप्यायन्तु ममांगा है। अब इसके बाद वो 3 का पेयर बना सकते हैं कि प्रश्न मुंडक मांडुक्य, उन तीनों का सेम है, शम इंद्र शम वरुण। हिमांशु जी आप बोलेंगे, आप बोल दीजिए। वो लेफ्ट हो गया था मेरा, मतलब रेड बटन पे क्लिक हो गया था। हाँ हमको लगा था कि कुछ धोखे में हुआ, क्योंकि बोलने जा रहे थे ना। हाँ वो इसकी वजह वो क्लिक हो गया था। 1 मिनट रुकिए, रचना जी बात कंप्लीट कर दीजिए फिर हिमांशु के पास आते हैं। नहीं मुझे लगा वो बताना चाह रही है, लर्न किया है तो रिवीजन हो जाएगा, अभी रिवीजन हो जाएगा, आप पूरा होने वाली है आपकी बात। फिर वो इस तरह से ये यहाँ हुआ, फिर कठोपनिषद पे आएंगे तो ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु, ये इसमें एक ही बार आया है, ये रिपीट नहीं हुआ है। और फिर प्रश्न मुंडक मांडुक्य जो तीनों अथर्व वेद से है उसमें ओम भद्रम करने की हो गया। फिर ऐत्रेय उपनिषद में ओम वांग्वे मनसि प्रतिष्ठिता, ये यूनिक ही है, एक ही बार आया है क्योंकि ये ऋग्वेद से है। ऐत्रेय जो ऋग्वेद से है ये भी रिपीट नहीं हुआ इन 10 में। वैसे इसका जो ये है ब्रह्म विद्या वाला ओम वांग्वे मनसि प्रतिष्ठिता, ये भी कहीं पे रिपीट नहीं है। और तैत्तिरीय में जो कृष्ण यजुर्वेद से है इसमें ओम शमनो मित्र है, ये भी एक ही बार आया है। एक होमवर्क सब नोट कर लीजिए, इसके जो शांति पाठ हैं वो लर्न करके रखें, क्योंकि कल से हम एक छोटा सा काम या तो फिर 2 दिन की क्लास के बाद रखेंगे, एक 10 मिनट्स का या 5 मिनट्स का हम रिवीजन लेंगे। उससे क्या होगा ना कि बीच में से भी हमने कुछ पूछा तो आपका एक माइंड वर्किंग में आ जाता है कि हमें याद है कि नहीं है, क्योंकि वहाँ पेपर में जो कुछ भी आएगा वो आपके अनुसार नहीं आएगा, कहीं से भी आएगा, मतलब होगा यूनिट के अंदर ही, लेकिन वो आएगा तो कहीं से भी। तो पहले से माइंड हमारा प्रिपेयर रहे कि किसी भी चीज़ को कभी भी वो कैच कर सकता है, जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, तो फिर समझ लेना हम सही स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। अब हिमांशु एक बार बोलो, सारे एक रिवीजन ले लो पूरा। फर्स्ट ओम पूर्णमद पूर्णमिद है, और सेकंड है ओम आया वो ओम आप्यायन्तु ऐसे करके कुछ है, और थर्ड ओम सहना भवतु, और फोर्थ है ऐसे नहीं बोलो, ऐसे बोलो, उपनिषद का नाम लेकर बोलो। ओके, ईश का है ओम पूर्णमिद है ईश, और लास्ट वाला बृहदारण्यक का सेम है ओम पूर्णमिद। हाँ, और सेकंड
कैन और छांदोग्य 9 नंबर का सेम है। ओम आया आया आप्या, ये ओम आप्या ऐसे कुछ करके नाम है। आप्यायन्तु दोनों का सेम है, सेकंड का और फिर थर्ड का है ओम से कठोपनिषद का ओम सेनावतु, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। प्रश्न मुंडक मांडुक्य इनका सेम है, ओम करने भी वाला। और 7 का है ना ओम भद्रम करने भी, ओके सॉरी, ओम भद्र करने भी। और 7 का है ओम वांगे मनसी, ओम वांगे मनसी, इसका डिफरेंट है। और 8 का भी डिफरेंट है, ओम शम मंत्रे, ओम शम ने विनय, ऐसे करके ये देखो ठीक है। लगभग हिमांशु ने भी अपनी चीज़ को इतना है कि क्वेश्चन आ जाएगा तो सही कर दे जाओ, ठीक है। कि कई बार होता है हम नहीं भी लर्न कर पाए, पर हमने किसी चीज़ को प्रॉपर पढ़ा है तो उसमें भी हम सेंस लगा लेंगे कि इसका यही होगा। अब अपना छोटा सा होमवर्क क्या है इसका, कि जितने हमारे उपनिषद सबके तो है नहीं, कुछ के तो एक साथ 3 के एक साथ कनेक्ट, ऊपर नीचे, फिर सेकेंड 9 नंबर का, तो कुछ जो अलग है, तो इनके जो हमारे मंत्र हैं उनको लर्न कर लेंगे, शांति मंत्र, ठीक। एक इनको लर्न कर लेंगे, एक जितने हमारे डेट ऑफ बर्थ हैं संत महापुरुषों के, ठीक, उसको इतना फाइनल करके संत महापुरुषों की डेट ऑफ बर्थ, जन्म स्थान, उनके सद्गुरु जी का नाम और उनका योग में कंट्रीब्यूशन, और उनका कोई ब्रह्म वाक्य है या उनका कोई बुक है, ठीक है। एक होता है योग में क्या कंट्रीब्यूशन है, या फिर संस्था होगी उनकी कोई, या तो उन्होंने कोई बुक लिखी होगी, या तो उनका ब्रह्म वाक्य होगा, और किसी की ये सब चीज़ें हैं। तो बस ऐसे 4 से 5 चीज़ों की एक लिस्ट बना लेंगे, और रचना जी ये काम आप करेंगे, और एक जितना अच्छा कर सकती हैं एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे नंबरिंग करके, जो एक के बाद दूसरा आता है, ठीक, सबके लिए सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। कि एक के बाद, क्योंकि शायद आप जल्दी बात को समझ पा रही हैं, हमने क्या कहा है कि लिस्ट कैसी हो, मान लो किसी का है 61, ठीक, अब नीचे 62 को लिख देंगे, फिर 63, और मान लो 60 ही किसी का 61 है, तो फिर एक दूसरे के साथ लिखते हैं कि अगर जनवरी है और फरवरी है तो हमें क्या करना है कि जैन फिर फेब, उसको नीचे कर दिया। तो इससे क्या होगा कि माइंड सेट हो जाएगा पूरा आपका प्रॉपर कि किसके बाद कौन आता है। तो वहाँ पर मान लो कुछ हमें नहीं भी ध्यान आया तो आपको इतना तो याद रह जाए कि इसके नीचे है ये, तो चाहे वो डेट ऑफ बर्थ में हो और चाहे संत महापुरुषों के नाम में हो, किसी ना किसी से आप कनेक्ट कर ले जाओ, ठीक। तो ये छोटा सा एक वर्क है, उसे आप कर देंगे और ग्रुप में डाल देंगे, और सब लोग उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करें, क्योंकि अभी सबका क्या माइंड सेट है, कहीं से भी लर्न कर लेते। और हम हमेशा बोलते हैं कुछ भी करो सिस्टमेटिक करो। सिस्टमेटिक करने में आपको कोई ना कोई आइडियाज़ इतने आपके माइंड में रह जाते हैं कि क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता, ठीक है। क्वेश्चन आपके गलत होने के चांसेस नहीं है। फिर क्या करना, जितने हमारे दर्शन हैं उनकी लिस्टिंग कर लो की नोट्स के फॉर्म में, क्योंकि अब ये मानकर चलना जिनको नेट JRF निकालना है कि हम पेपर देने के लिए बिल्कुल रेडी बैठे हैं इस फॉर्मेट। अब ये सोच कर नहीं करना कि अब नहीं, कल नहीं, सोने से पहले हम क्या क्या कितना काम कर सकते हैं वो आज ही करके सोएंगे, ठीक है। तो 2 यूनिट हैं उनको बिल्कुल फाइनल, और फिर उसके बाद जो हमारी 10th यूनिट वो बाद में बताएं। अभी 2 यूनिट को आपको संडे तक पूरा फाइनल करना है, ठीक है। चलिए अब बैठेंगे सब शांति पाठ के लिए। शांति शांति शांति, सर्वारिष्ठेषु शान्तिर्भवतु। Now rub your palms, touch your eyes, then open your eyes. चलिए सबको प्रणाम, शुभ। नमस्ते दीदी, सभी को प्रणाम।